शिमला में एक पुराना अबैंडन्ड चर्च था। लोगों का मानना था कि रात के टाइम वहां जाना डेंजरस है, इसलिए रात में कोई भी चर्च के आसपास नहीं जाता। एक बार कॉलेज के 3 फ्रेंड्स आरफ, निखिल और मीरा शिमला ट्रिप पर आए हुए थे और रात में देर तक होटल से बाहर रहते, घूमते फिरते और न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करते थे। एक रात जब वो लोग बाहर टहल रहे थे तो चलते चलते उसी अबेंडन चर्च के पास आ गए, जो दिखने में बिल्कुल किसी खंडर की तरह लग रहा था। जब टॉर्च ऑन करके उन्होंने चर्च को अच्छी से देखना चाहा तो दूर से कुछ साफ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि चर्च के आसपास घना सफ़ेद कोहरा था और हवा तेज़ चल रही थी और एक अजीब सी खामोशी भी थी। दूर से उन्होंने देखा कि चर्च के दरवाजे पर एक काला सा साया चर्च के अंदर जा रहा है। उसके जाते ही दरवाज़ा बंद हो गया। ये देखने के बाद उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया, तो मीरा ने डरते हुए कहा कि हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन आरफ ने कहा, चिल करो, हम सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे हैं और अभी अभी हमारे सामने कोई चर्च के अंदर गया है। मीरा ने कहा, लेकिन ये चर्च काफ़ी पुराना लग रहा है और यहाँ जाना भी मना है। लेकिन आरफ और निखिल ने उसकी कोई बात नहीं मानी और फिर वो लोग चर्च के अंदर चले गए। अंदर बहुत अंधेरा था, जिसकी वजह से कुछ भी साफ नज़र नहीं आ रहा था। जैसे ही उन्होंने टॉर्च ऑन किया तो पुरानी पेंटिंग्स और मूर्तियाँ दिखाई दी और उन पेंटिंग्स की हालत बहुत ख़राब भी थी। ये सब देखकर आरव ने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे इस पेंटिंग्स को किसी ने जानबूझकर ख़राब किया हो। जिसके बाद उन तीनों को घुटन सी महसूस होने लगी और चर्च का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। वो लोग एकदम से पैनिक हो गए और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, लेकिन उनकी आवाज़ चर्च के बाहर नहीं जा रही थी और अगर जाती भी तो उनकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी चर्च का दरवाज़ा नहीं खुला, लेकिन तभी अचानक एक खौफनाक नन उनके सामने आ गई। उस नन का चेहरा एकदम सफ़ेद था, आंखें लाल और हाथ बड़े लंबे थे और उसके पैर ज़मीन पर नहीं थे। उसने बस इतना ही कहा कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसकी आवाज़ बहुत भारी और चेहरे पर गुस्सा साफ नज़र आ रहा था। जिसके बाद वो तीनों और भी ज़्यादा डर गए और चर्च के बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन चर्च का दरवाज़ा किसी भी हालत में खुल नहीं रहा था। नन ने आरफ को घूर कर देखा और उसके तरफ बढ़ने लगी। ये देखकर आरफ बेहोश हो गया। निखिल आरफ को संभालने के लिए आगे बढ़ा। तभी मीरा को याद आया कि उसने अपनी दादी का दिया हुआ रिलीजियस लॉकेट पहना हुआ है, जो उसे हर इविल थिंग से प्रोटेक्ट करता है। अभी नन निखिल की तरफ बढ़ने लगी। मीरा ने अपने लॉकेट को होल्ड किया और आइज़ क्लोज कर कर कुछ पढ़ने लगी। अचानक से नन ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, लेकिन मीरा नहीं रुकी। कुछ देर बाद नन डिसअपेयर हो गई और चर्च में एकदम खामोशी छा गई। आरफ भी धीरे धीरे होश में आने लगा। तीनों ने सुकून की सांस लिए और तभी चर्च का दरवाज़ा भी खुल गया। वो तीनों जल्दी से चर्च के बाहर आ गए। अगली सुबह उनकी ट्रिप नॉर्मल हो गई, लेकिन ये हादसा उनकी ज़िंदगी का सबसे भयानक ख्वाब बनकर रह गया।